अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा जो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसके हमने क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करने हैं तरतीब के साथ। ठीक है जी, हमने समरी उसकी पढ़ ली थी, तो आज हम उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसकी क्वेश्चन आंसर जो है वो पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए इस नावल के बारे में। बेसिकली 18 चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में शामिल होंगे। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में हम 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, तो 3 क्लासेस में इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, जो 3 लेक्चर्स हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। आपको समरी में मैंने बताया था कि जेम्स हिल्टन जो है उसने इस नावल को क्या किया है जी, लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, जेम्स हिल्टन इज़ द राइटर ऑफ द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी जेम्स हिल्टन जो है उसने क्या किया, इसको लिखा है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आपके पास आ जाए क्वेश्चन कि इसका राइटर क्या है, कौन होगा जी इस नावल का, तो आपने बताना है कि जेम्स हिल्टन जो है इसका क्या है जी, राइटर है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का क्या है जी, असल नाम क्या था। मिस्टर चिप्स इसका निक नेम था, ये याद रखना है आपने। ठीक है, असल नाम इसका मिस्टर चिपिंग था, तो लोग प्यार से इसको मिस्टर चिप्स कहा करते थे। हिज रियल नेम वाज मिस्टर चिपिंग, रियल नाम ये था जी, बट हिज निक नेम वाज मिस्टर चिप्स। उसका निक नेम इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि बस इसी नाम पे उसका नावल भी पूरा हो गया, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो क्या था जी, हिज निक नेम वाज मिस्टर चिप्स। व्हेन वाज मिस्टर चिप्स बॉर्न। मिस्टर चिप्स आप बताएंगे कि इसकी पैदाइश के बारे में कि कब पैदा हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछते हैं। मिस्टर चिप्स वाज बॉर्न इन 1848, 1848 को ये पैदा हुआ, एंड वाज टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन इन 1851। एक नुमाइश हुई थी इंग्लैंड में, बड़ी मशहूर। ठीक है, तो उसमें 1851 को ये क्या गया हुआ था जी, वहाँ पे गया था एज अ टॉडलिंग चाइल्ड। टॉडलिंग चाइल्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा बच्चा जो अभी छोटा हो, जो मुकम्मल तौर पे अपने कदमों पे ना चल सकता हो, लड़खड़ा के चलता हो। ऐसा बच्चा जो चंद कदम चले फिर गिर जाए, कदम चले फिर गिर जाए, तो उसको कहते हैं टॉडलिंग चाइल्ड। तो उस वक्त कहते हैं मिस्टर चिप्स की उम्र इतनी थी कि वो बामुश्किल जो है वो क्या कर सकता था, चल सकता था। तो उससे उसकी एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो 1848 को क्या हुआ था जी, पैदा हुआ था। वेयर डिड मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब सारे नावल के जो सीन है ना वो रिटायरमेंट के बाद चल रहे हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है कि मिस्टर चिप्स जो था वो रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ रहा। तो मैंने बताया था कि रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स जो था वो ब्रुकफील्ड के पास एक स्कूल घर था, ठीक है जी, मिसेस विकेट का, तो वहाँ पे उसने रहना शुरू कर दिया था। आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकेट्स जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द ब्रुकफील्ड स्कूल ब्रुकफील्ड के स्कूल के बिल्कुल सामने दूसरी तरफ रोड क्रॉस करके उसके घर की तरफ जाना पड़ता था, सो दैट ही कुड विजिट स्कूल ईजीली। वहाँ पे उसके रहने का मकसद क्या था जी, वो क्यों रहा था, इसलिए रहा था ताकि वो स्कूल का इजीली विज़िट कर सके, क्योंकि बड़ा बहुत ज़्यादा वो अटैच था स्कूल से। तो वो चाहता था कि वो स्कूल के वो उसके करीब रहे, ताकि उससे ब्रुकफील्ड की खबर मिलती रहे, वो उन स्टूडेंट्स से मिलता रहे, वो टीचिंग स्टाफ से मिले। तो इसलिए वो करीब ही वहाँ पे क्या हुआ था, उसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम व्हेन ही वाज लिविंग एट मिसेस विकेट्स हाउस। अब जो अपना वक्त वो दिन को गुजारता था ना, वो कैसे गुजारता था, ये आप मिस्टर चिप्स जो था जब वो वहाँ पे रह रहा था। ठीक है जी, व्हेन ही वाज लिविंग एट मिसेस विकेट कौन थी जी, लैंड लेडी थी जिसके घर मिस्टर चिप्स रहता था। ये करेक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी, यानी फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि मिसेस विकेट जो थी वो जो मिस्टर चिप्स जिस घर में रह रहा था उसकी ऑनर थी, उसकी लैंड लेडी थी। ठीक है, व्हेन ही वाज लिविंग एट मिसेस विकेट मिस्टर चिप्स यूज्ड टू मेजर हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट के, जिस तरह वो अपनी सर्विस के दौरान अपनी ज़िंदगी गुजारता था ना, जो उसकी पूरी एक तरतीब थी दिन की, कैसे किस वक्त उसने चाय पीनी है, किस वक्त उसने खाना खाना है, कौन से वक्त में कौन सा काम करना है, तो वो सारी तरतीब वही उसकी रिटायरमेंट के बाद भी वही थी। ठीक है, मिस्टर चिप्स यूज्ड टू मेजर हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट जस्ट लाइक अ सी कैप्टन, बिल्कुल एक ऐसे कप्तान की तरह जो समुद्र में सफ़र कर रहा हो, ये जो होते हैं ना बैरी जहाज़ पे। ठीक है, ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। अब चूँकि वो बोर्डिंग स्कूल था तो वहाँ पे खाने की बेल होती, मिस्टर चिप्स यहाँ पे खाना खाता, वहाँ पे चाय की बेल होती, मिस्टर चिप्स यहाँ पे घर सुन, जो बिल्कुल सामने था, तो वो सुन सकता था घंटियों की आवाज़। तो अब वो कहता कि अब सोने की घंटी है, अब खाने की घंटी है, अब चाय पीने की घंटी है, तो उसके मुताबिक वो क्या करता था, अपना जो टाइम है उसको वो गुजारता था। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स यूज टू डू इन हिज ओल्ड एज।
ओल्ड एज में उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, ठीक है जी, ये आपको उससे पूछा जाएगा। इन हिज ओल्ड एज मिस्टर चिप्स लाइक टू सिट बाय द फायर, क्या करता जी, उसे पसंद था कि वो आके सामने बैठ जाए, ज़्यादा सर्दी उसके लिए जो थी वो नुकसानदेह थी। ड्रिंक अ कप ऑफ टी, यानी क्या करता फिर आग के सामने बैठ के चाय का एक कप पीता। एंड लिसन टू द स्कूल बेल्स, और स्कूल की घंटियों की आवाज़ क्या करता, सुनता रहता है। ही यूज टू रीड अ डिटेक्टिव नावल एट नाइट, डिटेक्टिव नावल जासूसी नावल, ठीक है, एडवेंचरस स्टोरीज़ नहीं होती जो आपकी, इस तरह के नावल जो हैं वो पढ़ना पसंद करता था। ये क्वेश्चन अलग भी पूछा जाएगा आपके कि किस तरह की बुक्स जो थी मिस्टर चिप्स की लाइब्रेरी में थी, शेल्फ्स में थी, तो इस डिटेक्टिव नावल्स थे, कुछ हिस्ट्री की बुक्स थी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू बिफोर गोइंग टू बेड, ये वही तकरीबन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू बेड ही यूज टू वाइंड अप द क्लॉक, वाइंड अप फॉर एग्जाम्पल क्या करता, घड़ी को चाबी देता। पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, अब जो एक जाली थी जो आग की हिफाजती, आप समझ लें हिफाजती जाली, वो आग के सामने क्या कर सकता, रख देता। देन ही टर्नड आउट द गैस, फिर वो क्या करता जी, गैस को घुमाता। एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नावल टू बेड, और डिटेक्टिव नावल लेके क्या करता जी, बिस्तर पे चला जाता। ये उसकी क्या थी जी, एक्टिविटीज़ थी सोने से पहले। तो ये अगर पूछा जाए आपसे कि सोने से पहले उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी, तो इनके बारे में आप क्या करेंगे जी, बताएंगे। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको हम क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। हु वाज डॉक्टर मैरीवेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है एक और। डॉक्टर मैरीवेल जो था ये मिस्टर चिप्स का डॉक्टर था, ठीक है, समझ लें कि जिस तरह होता है ना फैमिली डॉक्टर, उस तरह ये घर आके क्या करता था, मिस्टर चिप्स को चेक करता था, ठीक है। तो ये डॉक्टर मैरीवेल था। डॉक्टर मैरीवेल वाज चिप्स डॉक्टर एंड फ्रेंड, साथ उसका दोस्त भी था। ही विजिटेड हिम एवरी फोर्टनाइट और सो, वो 2 वीक है, फोर्टनाइट का मतलब है 15 डेज़, ठीक है, 15 डेज़ के बाद या इसके कहीं राउंड अबाउट वो क्या करता, उसके पास आता, चेकअप करता उसका, ठीक है, उससे मिलने आता। ही एडमायर्ड हिम एंड सेड दैट ही वाज फिटर दैन द डॉक्टर हिमसेल्फ, वो कहता मिस्टर चिप्स की वो जो हेल्थ थी उसकी, उसको बड़ा एडमायर करता। वो कहता कि मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा फिट है, इवन कहता है मुझसे भी ज़्यादा, वो क्या है जी, डॉक्टर मैरीवेल कहता है कि जो मुझसे भी ज़्यादा मिस्टर चिप्स जो है वो फिट है। एंड ही वाज गोइंग टू डाई अ नेचुरल डेथ, वो कहता था कि मिस्टर चिप्स को कोई बीमारी नहीं है, मिस्टर चिप्स क्या है जी, नेचुरल डेथ उसकी, जिसको कहते हैं ना फितरी मौत, तिबी मौत, ठीक है जी। तो वो कहता कि वो इस तरह की उसको मौत आएगी, इसके अलावा उसको कोई बीमारी नहीं है। आगे वही फिर क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डिड ही से अबाउट चिप्स हेल्थ एंड व्हाट डिड ही एडवाइज हर व्हेन मिस्टर चिप्स कॉट अ कोल्ड, ठीक है जी, क्या क्या वो नसीहत करता था मिसेस विकेट को, और उसकी सेहत के बारे में वो क्या करता था। ही एडमायर्ड हिज हेल्थ एंड सेड दैट ही वाज फिटर दैन द डॉक्टर हिमसेल्फ, ये पीछे जो 8वें चैप्टर में आपकी लाइन गुजरी है। एंड वाज गोइंग टू डाई अ नेचुरल डेथ, कहता कि इसे फितरी मौत आएगी। ही एडवाइज्ड मिसेस विकेट टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हिम एज इट वाज टू कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती तो बहरहाल वो मिसेस विकेट को इतना कह देता कि इसकी सेहत का क्या करना है जी, ख्याल रखना है ताकि इसे ठंड ना लग जाए। हु मेड सेंचुरी व्हेन चिप्स केम फॉर एन इंटरव्यू, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्टर चिप्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें इसका, कि मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में जॉब के इंटरव्यू के लिए आया। तो उस वक्त जो ब्रुकफील्ड था वो एक दूसरे मैच स्कूल के साथ मैच खेल रहा था, तो वहाँ पे एक छोटा सा लड़का था जिसने वहाँ पे क्या किया था जी, सेंचुरी की थी। मिस्टर चिप्स को ये याद था सारा। When Chips came for the interview, Brookfield was playing a cricket match against Burnhurst. Burnhurst ये दूसरा जो स्कूल था उसका। And one of the Burnhurst boys, जो Burnhurst के लड़कों में से एक जो था, a chubby little fellow, chubby कहते हैं ये जो किसको कहते हैं ना आप, ये फैट, ठीक है, तो उसको मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने क्या किया जी, एक शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। यानी कहते हैं कि इतना ज़्यादा उसको, उसकी मेमोरी इतनी अच्छी थी कि जब वो इंटरव्यू के लिए आया तो उसे ये भी पता था कि कौन कौन से 2 स्कूल आपस में खेल रहे थे और कौन से लड़के ने वहाँ पे क्या किया था जी, 100 रन किए थे। व्हेन एंड वाई डिड ही जॉइन ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करने की रीजंस क्या थी उसकी, ठीक है। आफ्टर टीचिंग अ ईयर एट मेलबरी, ब्रुकफील्ड पढ़ाने से पहले, जो इंटरव्यू के लिए से पहले वो मेलबरी का एक स्कूल था वहाँ पे पढ़ाया करता था, ठीक है। ही जॉइन ब्रुकफील्ड इन 1870 में ब्रुकफील्ड में वो शामिल हुआ था। बिकॉज ही डिसलाइक द प्रीवियस स्कूल एज हिज डिसिप्लिन वाज नॉट गुड देयर, अब मेलबरी स्कूल को पसंद नहीं करता था क्योंकि वहाँ पे मिस्टर चिप्स का खुद अपना डिसिप्लिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। यहाँ पे भी आप शुरू में पढ़ेंगे कि जब वो यहाँ पे ब्रुकफील्ड में आया तो शुरू में उसको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका डिसिप्लिन क्या हुआ जी, इम्प्रूव हुआ। मोर एवर ही हैज़ ड्रैग्ड देयर अ गुड डील, वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा तंग किया गया था, उससे उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई थी, इसलिए उसने उसको क्या किया था जी, छोड़ दिया था। ब्रीफली एक्सप्लेन हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू विद मिस्टर वेदरबाई,
मिस्टर वैदरबाई के साथ उस मिस्टर वैदरबाई कौन था अगर आपसे पूछा जाए, मिस्टर वैदरबाई उस वक्त का हेड था ब्रुकफील्ड के स्कूल का जिस वक्त मिस्टर चिप्स ने वो स्कूल ज्वाइन किया था। और बहुत जल्दी जब मिस्टर चिप्स ने ये स्कूल ज्वाइन किया तो उसके एक टर्म के बाद उसकी डेथ हो गई थी, वो बीमार था, ठीक है। तो मिस्टर वैदरबाई जो था वो हेड मास्टर था ब्रुकफील्ड का और उसने इंटरव्यू किया था मिस्टर चिप्स से। इट वॉज अ सनी डे इन जुलाई 1870 व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट इंटरव्यू विद मिस्टर वैदरबाई, यानी वो एक सनी डे था, गर्मी थी, ठीक है जी। द एयर वाज फुल ऑफ द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स, ये वहाँ पे माहौल था जी, खुशबू फैली हुई थी फूलों की। वैदरबाई सेड टू हिम, वैदरबाई ने उसे कहा यू आर अ यंग मैन, ठीक है, उसने उसको एडमायर किया कि तुम क्या हो जी अभी यंग हो, ठीक है। मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड जो है पुराना स्कूल है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, उसने कहा कि अक्सर क्या होता है जी, जवानी और जो बढ़ापा है अक्सर मिल के क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं। मतलब कि तुम यंग हो, एक्साइटेड हो, ये पुराना स्कूल है तो आपको दोनों का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। ये उसका इंटरव्यू था। अब उससे बेहतर ये आप क्या करेंगे जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट एडवाइस डिड मिस्टर वैदरबाई गिव टू मिस्टर चिप्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वैदरबाई वाज, वैदरबाई ने क्या एडवाइस ख़ास तौर पर की थी मिस्टर चिप्स को इंटरव्यू के दौरान। उसने कहा था कि अपना डिसिप्लिन बड़ा अच्छा रखना है, डिसिप्लिन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरा, वैदरबाई उसका जो बिहेवियर था उसके साथ बहुत अच्छा था मिस्टर चिप्स का, एक काइंड पर्सन था। अगर इसके बारे में आपको लिखना भी पड़ जाए कि मिस्टर वैदरबाई वाज अ वेरी काइंड पर्सन, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा काइंड था, बड़ी अच्छी तरीके से मिस्टर चिप्स के साथ उसका जो ट्रीट किया उसने सारा कुछ। वैदरबाई वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस, ठीक है, फादरली का मतलब मेहरबान, शफीक। ही बिहेव्ड वेरी पोलाइटली विद चिप्स, चिप्स के साथ उसका रवैया बड़ा अच्छा रहा। ही एडवाइज हिम टू टेक अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग्स, उसने कहा शुरू में ही अपने एटीट्यूड को क्या करो, टीचिंग का एक असूल भी है ना, समझ लें, एक रूल है कि शुरू में आप जब एज अ टीचर आप जाएंगे तो शुरू में आप क्लास को क्या करें, अपने कंट्रोल में कर लें, आपका इस तरह का एटीट्यूड हो। दैट्स द सीक्रेट ऑफ मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, कि ये क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखने का क्या है जी, सीक्रेट है, राज है। तो उसने क्या एडवाइस की कि शुरू में क्या करो जी, अपना डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रखो, सख्ती करो स्टूडेंट्स पे। हु वाज द फर्स्ट बॉय, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स एट ब्रुकफील्ड, वो कौन सा पहला लड़का था जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिश किया था। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कोले एक लड़का था जिसने जो था वो एक बेंच का जो ढक्कन था वो नीचे गिरा दिया था जानबूझ के मिस्टर चिप्स की क्लास में, तो मिस्टर चिप्स ने उसे पनिश किया था। कोले आ रेड हेयर्ड बॉय, कोले एक लड़का था सुर्ख बालों वाला, ठीक है, वाज द फर्स्ट वन पनिश्ड बाय चिप्स एट ब्रुकफील्ड, जिसको चिप्स ने क्या किया था जी, सजा दी थी। ही ड्रॉप द डेस्क लिड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स, जो ही उसकी पहली क्लास थी तो उसने वो शरारत से वो क्या किया था, नीचे गिरा दिया था। चिप्स पनिश्ड हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन्स टू राइट, कुछ ऐसी नहीं थी कि कोई फिजिकली उसको सजा दी थी, उसने उसे सजा दी थी कि क्या करे जी, 100 लाइनें वो क्या करे, लिखे, ये सज़ा के तौर पर उसने कहा था। तो ये आप हमारा फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन मुकम्मल हो गए, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, अब दूसरे क्वेश्चन के क्या करते हैं जी, चैप्टर नंबर 2 जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल, ब्रुकफील्ड जिस स्कूल में मिस्टर चिप्स पढ़ाता था उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो क्या था। तो ये जो स्कूल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल नहीं था, ये सेकंड रैंक का स्कूल जो था वो कंसीडर किया जाता था, ठीक है जी। अब एक क्वीन एलिजाबेथ थी, उस दौर में इसको क्या किया गया था जी, क्या कायम किया गया था। इट वाज स्टैब्लिश्ड एज अ ग्रामर स्कूल इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है जी, उसके दौर में इसको क्या किया गया था, कायम किया गया था। इट वाज सराउंडेड बाय अ लाइन ऑफ ओल्ड एम ट्रीज़, बड़े बड़े कदावर दरख्त, ठीक है। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग वाज रीबिल्ट, उसको दोबारा जो मेन स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का उसको दोबारा बनाया गया था, एंड एक्सटेंडेड, और उसे मज़ीद वसी किया गया था इन द रेन ऑफ जॉर्ज वन किंग, जो है आपका ये जॉर्ज 1 जॉर्ज 2 इस तरह, ठीक है। उसके दौर में इसकी बिल्डिंग को क्या किया गया था जी, दोबारा एक्सटेंड किया था और रीबिल्ड किया गया था। तो क्या था जी, जो ब्रुकफील्ड का स्कूल था ये क्वीन एलिजाबेथ के दौर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और फिर जॉर्ज 1 के दौर में इसका जो स्ट्रक्चर था उसको दोबारा रीबिल्ड किया गया था और थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया गया था। व्हाट काइंड ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ पीपल एंड प्रोफेशनल्स डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई, ब्रुकफील्ड में जो लोग स्टूडेंट जो पढ़े थे, ठीक है जी, तो वो उनका मयार क्या था,
वो किस तरह के लोग थे जो स्टूडेंट थे ब्रुकफील्ड से जो पढ़ के गए, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितने ज़्यादा कामयाब हुए, कौन कौन से ओहदों पे रहे, ठीक है। इट सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन, ठीक है, तारीखी लोग इसने प्रोवाइड किए इंग्लैंड को, ठीक है। लाइक जजेस, कहते हैं ब्रुकफील्ड में कुछ पढ़ने वाले जज बने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कुछ पार्लियामेंट के मेंबर बने, ठीक है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, कुछ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स बने नोबदियाती निज़ाम के, ठीक है। अ फ्यू पियर्स, बिशॉप्स, ये पियर्स और बिशॉप्स, ठीक है, ये यानी पादरी वगैरह। इट आल्सो टर्न्ड आउट मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, यानी कुछ दस्तकार यहाँ से निकले, ठीक है जी। प्रोफेशनल मैन, कंट्री स्क्वायर्स एंड पार्सन्स, पार्सन्स कहते हैं पादरी को, ठीक है। तो इस तरह के लोग क्या किए जी, ब्रुकफील्ड ने प्रोवाइड किए इंग्लैंड को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वार द क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स की क्वालिफिकेशन क्या थी, एजुकेशन क्या थी, तालीम क्या थी। ही वाज एन ऑर्डिनरी टीचर विद एन एडुकेट क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। यानी नॉर्मल सा ग्रेजुएट था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ही वाज सिंपली अ ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज, ठीक है, कैम्ब्रिज का वो ग्रेजुएट था। मोर एवर हिज डिग्री वाज मेडिको, कोई इतनी ज़्यादा अच्छी डिग्री नहीं थी, दरमियानी तर्ज की उसकी क्या थी जी, डिग्री थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे मिस्टर चिप्स को क्या पेश किया गया। इन 1913 व्हेन ही वाज ऑफ 65, 65 साल की उम्र में क्या हुआ था, मिस्टर चिप्स रिटायर हुआ था। ही रिटायर्ड, ऑन हिज रिटायरमेंट ही वाज प्रेजेंटेड विद अ चेक, उसे एक रिटायरमेंट का चेक दिया गया। अ राइटिंग डेस्क, एक लिखने वाला डेस्क दिया गया। एंड अ क्लॉक, और एक घड़ी पेश की गई। अ डिसेंट कैरियर डिसेंटली क्लोज, एक्सप्लेन, ये एक कोटेशन है इसको अपने, कि एक शानदार जो दुरानिया था, शानदार तरीके से क्या हुआ, इख्तिताम को पजीर हुआ, इसको एक्सप्लेन करें, वजात करें। इट मीन्स दैट चिप्स स्पेंट हिज कैरियर इन अ डिसेंट, ऑनरेबल एंड ग्रेसफुल मैनर, कि चिप्स ने जो अपना टीचिंग प्रोफेशन था, टीचिंग कैरियर था, उसको बड़े अच्छे अंदाज से गुजारा था। ही सर्व्ड ब्रुकफील्ड इन अ डिग्निफाइड मैनर एंड लेफ्ट इट विद ऑनर एंड डिग्निटी, उसने बावकार अंदाज में सर्व किया ब्रुकफील्ड को, और बावकार अंदाज में उसे क्या गया, ब्रुकफील्ड से रुखसत किया गया। वट वर चिप्स एम्बिशंस व्हेन ही जॉइंड ब्रुकफील्ड, जब ब्रुकफील्ड को चिप्स ने ज्वाइन किया तो उसके क्या क्या मकासद थे, ठीक है जी। चिप्स वाज एन एम्बिशियस टीचर, ठीक है, यस नहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। चिप्स वाज एन एम्बिशियस टीचर व्हेन ही जॉइंड ब्रुकफील्ड, ही वांटेड टू गेट हेडशिप आर द सीनियर मोस्ट मास्टरशिप ऑफ अ फर्स्ट क्लास स्कूल, वो चाहता था कि या तो हेड बने या सीनियर टीचर जो मास्टर जो है वो क्या करे जी, बने अपने किसी भी इदारे में। तो ये उसके क्या थे जी, एम्बिशंस थे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हम क्या करते हैं जी, पढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा दूसरे चैप्टर का। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल, ब्रुकफील्ड स्कूल का स्टेटस क्या था। पहले तो आपने देखा उसकी बिल्डिंग कैसी थी, अब उसका स्टेटस क्या था। ब्रुकफील्ड वाज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक, दूसरे दर्जे का बेहतरीन क्या था ये जी, फर्स्ट रैंक का नहीं था, सेकंड रैंक का था। बट इट्स सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन फॉर इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड के लिए उसने ऐसे लोग प्रोड्यूस किए कि जिन्होंने तारीख बनाई थी, ठीक है जी। राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड विलेज, विलेज पे आपने नोट लिखना है। ब्रुकफील्ड वाज अ स्मॉल डिपेंडेंट विलेज एंड ओपन फ्री कंट्री, ठीक है, वाज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये उसकी जियोग्राफिया है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर इसको तैयार कर लें तो ठीक है। राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल, फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इट वाज अ ग्रामर स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक इन ब्रुकफील्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, इट प्रोड्यूस्ड मैनी हिस्ट्री मेकिंग पीपल फॉर इंग्लैंड, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। हाउ अ फुटबॉल मैच वाज मेड पॉसिबल एट द ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में एक फुटबॉल, अब ये थोड़ा सा हुआ कि ब्रुकफील्ड में थोड़ा सा ये रेसिज्म भी था, तो ब्रुकफील्ड वाले समझते थे हम बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, वो दूसरों के साथ जो स्कूल्स थे उनके साथ इतने ज़्यादा उनकी जो थी वो अटैचमेंट नहीं थी। तो ये जब ये हुआ कि वो दूसरे लड़के आके यहाँ पे खेलेंगे तो बहुत से टीचर्स ने इतराज़ किया कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन बाद में फिर कैथरीन की वजह से क्या हुआ, पॉसिबल हुआ। इट वाज ड्यू टू द ग्रेट एंड ब्रेव एफर्ट्स ऑफ कैथरीन मिस्टर चिप्स की जो वाइफ थी, ठीक है। अ मैच मेड पॉसिबल बिटवीन मिशन स्कूल एंड ब्रुकफील्ड स्कूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, नरेट द एक्टिविटीज़ ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट, या डिस्क्राइब भी हो सकता है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद चिप्स की एक्टिविटीज़ क्या थी, ये बहुत बार पेपर में आया क्वेश्चन, ठीक है। ही इन्वाइटेड द न्यू बॉयज़ टू टी, अब क्या करता वो रिटायरमेंट के बाद बैठ जाता, जो भी न्यू एडमिशन होता ब्रुकफील्ड में, जो नया लड़का आता उसको क्या करता चिप्स अपने घर इन्वाइट करता और चाय पिलाता। वॉच देयर मैचेस,
अब कभी कभी वहाँ पे जाके क्या करता, ब्रुकफील्ड के मैच देखता, डाइंड विद द हेड्स एंड द मास्टर्स, जो ब्रुकफील्ड के हेड थे या उस्ताद थे उनके साथ खाना खाता, एंड टुक ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द न्यू एडिशन ऑफ ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी, और ब्रुकफील्ड की जो डायरेक्टरी थी उसको क्या करता, वो तैयार करता। ये मिस्टर चिप्स की क्या थी जी, एक्टिविटीज़ थी। तो ये हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। आपकी टर्म भी शुरू होने वाली है, ठीक है जी। तो 15 को टर्म शुरू होगी, तो इसको सही तरह तैयार करें। अगर कोई मसला हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।